नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अंशु दक्षु स्टोरीज़ में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि देवशयनी एकादशी पर चाहे व्रत तो देना, लेकिन ये चीज़ें खा लेना, हर काम होगा पूरा। देवशयनी एकादशी पर जरूर खाइए दो चीज़, बिना व्रत के मिलेगा पूर्ण फल, हर एक मनोकामना होगी पूर्ण। नमस्कार दोस्तों, जब ब्रह्मांड के पालन करता स्वयं 4 मास के लिए विश्राम में चले जाते हैं, तब धरती पर हर भक्त का दिल भक्ति के लिए एक विशेष अनुशासन में बन जाता है। इसीलिए यह है देवशयनी एकादशी का दिव्य अवसर। यह कोई साधारण तिथि नहीं, बल्कि 4 महीनों की तपस्या, संयम और साधना का आरंभ होता है। इसीलिए इस दिन हर क्रिया, हर भावना और हर व्यवहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। लेकिन भक्ति का मार्ग उतना ही नाजुक होता है जितना वह पवित्र होता है। एक छोटी सी गलती, एक अनुचित आदत और एक अपवित्र कर्म व्रत की सारी अपवित्रता को खंडित कर सकता है। इसीलिए यह जानना उतना ही ज़रूरी होता है कि इस दिन किस चीज़ से परहेज़ किया जाए, जिससे श्रद्धा की लौ बिना डगमगाए लगातार जलती रहे और भगवान विष्णु की कृपा अविरल बनी रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है और महत्व क्या है। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। देवशयनी एकादशी पर किस चीज़ का सेवन करना चाहिए, किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखकर हाजिरी लगाएं। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं आपको सबसे पहले कि जानते हैं कि देवशयनी एकादशी कब है और शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन किए जाने वाले उपाय। देवशयनी एकादशी 2025 की तिथि और समय। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी 2025 आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस साल यह पर्व 6 जुलाई 2025 रविवार को होगा। एकादशी तिथि 5 जुलाई को शाम 6:58 पर शुरू होगी और 6 जुलाई को रात 9:14 तक समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार 6 जुलाई को ही यह व्रत रखा जाएगा। पारण का समय 7 जुलाई को सुबह 5:29 से 8:16 तक रहेगा। इस दिन सूर्य मिथुन राशि में होगा और चातुर्मास की शुरुआत होगी जो 1 नवंबर तक चलेगा। देवशयनी एकादशी 2025 मुहूर्त। देवशयनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त सूर्योदय 5:29 से ही आरंभ हो जाएगा, क्योंकि इस समय से सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। उस दिन राहु काल 7:13 से 8:58 तक रहेगा। पूरे दिन में आप राहु काल का त्याग करें, फिर दोपहर से पूर्व किसी भी समय पूजा कर लें। उस दिन का अभिजीत मुहूर्त 11:58 से दोपहर 12:54 तक है। 6 जुलाई से लगेगा चातुर्मास 2025। इस साल चातुर्मास का प्रारंभ 6 जुलाई से ही होगा। चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहेंगे, तो सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव के हाथों में रहेगा। चातुर्मास में भगवान शिव संहारक और पालनकर्ता दोनों ही भूमिका में रहेंगे। चातुर्मास में शिव परिवार की पूजा की जाती है। चातुर्मास में विवाह, गृह प्रवेश, उपनयन आदि जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक रहेगी। तीसरी बात करते हैं हम शुभ योग में। देवशयनी एकादशी 2025। इस साल की देवशयनी एकादशी पर 3 शुभ योग बनेंगे। देवशयनी एकादशी के दिन शुभ योग, शुक्ल योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह में 5:29 से देर रात 1:11 तक रहेगा। इस तरह से देखा जाए तो सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन ही रहेगा। इसमें पूजा पाठ, दान आदि करने का शुभ फल प्राप्त होगा।
उस दिन शुभ योग दोपहर से लेकर रात 10:03 तक है। उसके बाद से शुक्ल योग है। बात करते हैं दोस्तों कि अनुराधा नक्षत्र एकादशी के प्रातः से लेकर देर रात 1:11 तक है। उसके बाद से ज्येष्ठा नक्षत्र है। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा सर्वार्थ सिद्धि योग, शुभ योग और अनुराधा नक्षत्र में होगी। देवशयनी एकादशी तो प्रिय दोस्तों यह था देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। और आइए अब बात करते हैं कि देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है। दोस्तों देवशयनी एकादशी देवताओं की दुनिया में जब भगवान विष्णु 4 महीने के योग निद्रा में प्रवेश करते हैं तब धरती पर आरंभ होता है भक्ति, तपस्या और संयम का विशेष काल, जिसे कहते हैं देवशयनी एकादशी। ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि केवल व्रत का दिन ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के आध्यात्मिक चक्र का केंद्र होती है। इसी दिन से चातुर्मास की शुरुआत होती है और एक ऐसे काल जब विवाह, शुभ कार्य और मांगलिक कर्म वर्जित माने जाते हैं और भक्तजन मन, वचन और कर्म से ईश्वर की आराधना में लीन हो जाते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी पर व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से अनंत जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन आत्मशुद्धि, वाणी में मर्यादा पर संयम का प्रतीक होता है। जो इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है वह स्वयं को भगवान के निकट अनुभव करता है। तो प्रिय दोस्तों यह था देवशयनी एकादशी का महत्व। आइए अब आपको बताते हैं देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। खीर का भोग। जी हाँ दोस्तों, देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना अत्यंत ही शुभ और पुण्यदायक माना गया है। दूध, चावल और शुद्ध देसी घी में बनी ये खीर को सर्वोत्तम रूप में माना जाता है क्योंकि भगवान विष्णु को शीतलता और मधुरता प्रिय है और खीर में यह दोनों गुण होते हैं। इसीलिए इस दिन जो भक्त व्रत रखते हैं वे भगवान को सबसे पहले खीर का नैवेद्य अर्पण करते हैं, फिर स्वयं प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि खीर का भोग लगाने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। और इस खीर में तुलसी दल अवश्य डाला जाता है क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते। खीर को चांदी या मिट्टी के पात्र में अर्पित करना और फिर शांत मन से मंत्र उच्चारण के करते हुए समर्पण करना विशेष पुण्य फलदायक होता है। इसीलिए आपको भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना चाहिए। लड्डू का भोग। जी हाँ दोस्तों, लड्डू विशेषकर बेसन या बूंदी से बने लड्डू भगवान विष्णु को प्रिय माने जाते हैं क्योंकि देवशयनी एकादशी जैसे पावन दिन पर जब भगवान विश्राम की मुद्रा में प्रवेश करते हैं तब उन्हें मीठे और सात्विक भोग चढ़ाने की परंपरा मानी जाती है क्योंकि लड्डू मिठास, श्रद्धा और पूर्णता का प्रतीक होता है। माना जाता है कि जो भक्त पूरे मन से लड्डुओं का भोग भगवान विष्णु को चढ़ाता है उसे न केवल उसके 4 मास की कृपा प्राप्त होती है बल्कि घर में सुख समृद्धि का स्थायी निवास भी होता है। यदि लड्डू में थोड़ी सी केसरी इलायची डाली जाए तो उसकी सुगंध से पूजा का वातावरण और भी दिव्य हो जाता है क्योंकि भोग लगाने के बाद उसी लड्डू का प्रसाद के रूप में परिवार और आस पड़ोस में वितरित करने से पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है और घर में भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इसलिए आपको भगवान विष्णु को लड्डू का भोग भी लगाना चाहिए। तीसरा है हलवे का भोग। जी हाँ दोस्तों, हलवा एक ऐसा भोग है जो हर शुभ अवसर की मिठास को दुगना कर देता है क्योंकि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को गेहूं या सूजी से बना शुद्ध देसी घी वाला हलवा अर्पित करना अत्यंत ही पुण्यकारी माना जाता है। यह भोग न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि इसमें सात्विक ऊर्जा होती है जो पूजा स्थल को सकारात्मकता से भर देता है। ऐसा कहा गया है कि हलवा में जब केसर, इलायची और काजू बादाम जैसे सूखे मेवे डाले जाते हैं तो यह भोग दिव्य रूप धारण कर लेता है। इसे पीत वर्ण में बनाना विशेष शुभ माना जाता है क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग होता है। जब भक्त इसे तुलसी दल के साथ अर्पित करते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्त को दीर्घायु, आरोग्य और धन धान्य का आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए यह भोग न केवल स्वाद में अनूठा होता है बल्कि आत्मा को भी संतोष प्रदान करता है।
इसलिए आपको भगवान विष्णु को हलवे का भोग भी लगाना चाहिए। चार बात कर लेते हैं पंचामृत का भोग। जी हाँ दोस्तों, पंचामृत का अर्थ होता है कि 5 अमृतों का दिव्य संगम। क्योंकि देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाना अत्यंत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। यह भोग दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से तैयार किया जाता है। इन 5 तत्वों का संयोजन देवताओं के अभिषेक और भोग दोनों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को पंचामृत चढ़ाने से जीवन में मानसिक शांति, आयु और भाग्य की वृद्धि होती है। इसीलिए इसे चांदी, तांबे, मिट्टी के पात्र में अर्पित करना विशेष रूप से श्रेष्ठ माना जाता है। और अर्पण के समय ओम विष्णवे नमः मंत्र का उच्चारण करके भगवान से कृपा की कामना की जाती है, क्योंकि पंचामृत का प्रसाद शरीर को शुद्ध करता है और आत्मा को पवित्रता प्रदान करता है। यह भोग धार्मिक विधियों की आत्मा माना जाता है और बिना इसके पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए आपको भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। बात करते हैं नंबर 6 की। दोस्तों ये थे आज के हमारे 4 कि हमें किस किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। नारियल का भोग। जी हाँ दोस्तों, आप नारियल का भी भोग लगा सकते हैं, जिसे हम श्रीफल कहा जाता है। वह भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय फल माना जाता है, क्योंकि देवशयनी एकादशी के पावन दिन पर जब भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं तब उन्हें श्रीफल अर्पित करना विशेष पुण्यदायक माना जाता है। इसलिए नारियल का ऊपरी कठोर भाग माया का प्रतीक होता है, जिसे हटाकर भीतर के शुद्ध सफेद भाग को अर्पित करना आत्मसमर्पण और शुद्ध मन का प्रतीक होता है। इसीलिए नारियल में त्रिदेवों का भी वास माना जाता है और ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जब इसे भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित किया जाता है तो संपूर्ण भोग का स्वरूप बन जाता है। इसे फोड़ते समय मन में संकल्प लेना है कि नारियल टूटा वैसे ही मेरे अहंकार और बुराइयां भी टूट जाए। यह भाव परम कल्याणकारी होता है, क्योंकि नारियल का प्रसाद ग्रहण करना बहुत ही शुभ माना गया है। इसलिए आपको भगवान विष्णु को नारियल का भोग भी लगाना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, यह था देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को किस चीज का भोग लगाना चाहिए। आइए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी पर किस चीज का सेवन करना चाहिए। कद्दू का सेवन। जी हाँ दोस्तों, कद्दू एक अत्यंत ही सात्विक और फलाहारी सब्जी मानी जाती है, जिसका सेवन देवशयनी एकादशी जैसे पवित्र व्रत के दिन किया जा सकता है। माना गया है कि व्रत के दिन शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्रता बनाए रखने के लिए हल्के, सुपाच्य और सात्विक आहार लेना चाहिए, क्योंकि कद्दू में जल तत्व अधिक होता है और ये शरीर को शीतलता प्रदान करता है। इसीलिए इसे घी में सेंधा नमक, जीरा और हल्दी मिलाकर अनाज और लहसुन प्याज से तैयार किया जाए तो यह व्रत में सेवन करने योग्य बनता है। मान्यता है कि कद्दू का सेवन व्रतधारी के मन को शांति, पेट को आराम और भक्ति में स्थिरता देता है। भगवान विष्णु को भी यह हल्का भोजन प्रिय होता है, विशेषकर जब उसमें श्रद्धा और नियम का भाव हो। इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने से पुण्य फल की प्राप्ति हो। इसीलिए आपको देवशयनी एकादशी पर कद्दू का सेवन करना चाहिए। लौकी का सेवन। बात करते हैं दूसरा, लौकी का सेवन। जी हाँ दोस्तों, आप जिसे घिया भी कहते हैं, व्रतों के लिए आदर्श और पवित्र सब्जी मानी जाती है, क्योंकि देवशयनी एकादशी जैसे महत्वपूर्ण व्रत के दौरान जब शरीर को शुद्ध और मन को संयमित रखने की आवश्यकता होती है, तब लौकी का सेवन सबसे उपयुक्त होता है, जिससे यह पाचन में हल्की और शरीर को ठंडक देने वाली होती है। इसे शुद्ध घी में सेंधा नमक डालकर और थोड़े से जीरे के साथ पकाकर व्रत में फलाहारी भोजन के रूप में सेवन किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि सात्विकता और संयम का पालन करने से भगवान विष्णु विशेष प्रसन्न होते हैं और लौकी उस सात्विकता की प्रतीक मानी जाती है। जब भक्त लौकी का भोग स्वरूप भगवान को अर्पित करते हैं तो वह सिर्फ भोजन नहीं बल्कि श्रद्धा और आस्था का अर्पण होता है। इसीलिए आपको देवशयनी एकादशी पर लौकी का सेवन जरूर करना चाहिए। शकरकंद का सेवन। जी हाँ दोस्तों, शकरकंद एक पवित्र और ऊर्जा देने वाली कंदमूल है, जिसे व्रतों में विशेष रूप से खाने की अनुमति होती है। इसीलिए देवशयनी एकादशी पर जब भक्त उपवास रखते हैं तो शकरकंद का सेवन शरीर को शक्ति प्रदान करता है। बिना व्रत की मर्यादा भंग किए इसे भगवान विष्णु के भोग रूप में भी अर्पित किया जा सकता है, क्योंकि यह सात्विक, प्राकृतिक और शुद्ध होता है। और इसे उबाल कर, सेक कर या घी में भून कर सेंधा नमक के साथ ग्रहण करना व्रतधारी को मानसिक और शारीरिक स्थिरता देता है। ऐसा कहा है कि व्रत में भूख से ध्यान विचलित ना हो, इसीलिए ऐसे कंदमूलों का सेवन करना चाहिए जो बल और संतुलन प्रदान करें।
शकरकंद में मिठास होती है और जो पूजा में मधुरता लाती है। यह भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए उत्तम फलाहार माना जाता है। इसीलिए आपको देवशयनी एकादशी पर शकरकंद का सेवन भी करना चाहिए। बात करते हैं नंबर 4 की दोस्तों, कच्चे केले की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, कच्चा केला फल होते हैं वे भी व्रत में सब्जी के रूप में उपयोग किया जाने वाला एक अद्भुत विकल्प होता है, क्योंकि देवशयनी एकादशी जैसे पवित्र उपवास में कच्चे केले की सब्जी सात्विकता और संयम का उत्कृष्ट उदाहरण होता है। इसे शुद्ध घी, देसी सेंधा नमक, हल्की सी जीरे के साथ पकाकर फलाहारी व्यंजन बनाया जा सकता है। इसीलिए केला भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय फल होता है और कच्चे केले को सब्जी के रूप में बनाकर पहले भगवान को भोग अर्पण करना चाहिए। प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना विशेष पुण्यदायक होता है। इसीलिए यह भोजन न केवल शरीर को तृप्त करता है बल्कि मन की भक्ति में स्थिरता करता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन सात्विक और संयमित आहार लेने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और कच्चा केला उसी सात्विक आहार का एक स्वादिष्ट और पवित्र विकल्प होता है। इसीलिए आपको देवशयनी एकादशी पर कच्चे केले की सब्जी का भी सेवन करना चाहिए। बात करते हैं यदि देवशयनी एकादशी पर किस चीज का सेवन करना चाहिए। आज जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर किस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। बैंगन का सेवन। जी हाँ दोस्तों, देवशयनी एकादशी जैसे पवित्र व्रत में बैंगन का सेवन वर्जित माना जाता है। कहा जाता है कि बैंगन की प्रकृति तामसिक होती है और यह शरीर में अपवित्रता और आलस्य को बढ़ाता है। इसीलिए एकादशी को अपना संयम का ऐसे में किसी वस्तु का त्याग करना तो मन को भटकाए बिना। बैंगन के भीतर अक्सर कीड़े अशुद्ध तत्व होते हैं, इसलिए इसे निराशुद्ध सब्जियों में गिना जाता है। इसीलिए व्रत और पूजन करने वाले इस दिन इसे छूना भी मना माना जाता है। इसलिए यह विश्वास किया जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी जैसे पुण्यदायी दिन पर बैंगन का सेवन करता है उसकी पूजा अधूरी मानी जाती है और व्रत का पुण्य समाप्त हो जाता है। इसीलिए बैंगन का त्याग केवल परंपरा नहीं बल्कि भक्ति की गहराई होती है जो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का मार्ग होता है। इसलिए आपको देवशयनी एकादशी पर बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। बात करते हैं दूसरी, करेले का सेवन। जी हाँ दोस्तों, करेला भले ही औषधीय गुणों से भरपूर है लेकिन देवशयनी एकादशी जैसे सात्विक व्रत में इसका सेवन अनुचित माना गया है। इसीलिए इसकी तासीर तीव्र और स्वाद अत्यंत ही कड़वा होता है जो व्रत की शांति पूर्ण भावना से मेल नहीं खाता। इसीलिए एकादशी के दिन संयम, शुद्धि और भक्ति के लिए होता है। ऐसे दिन कटुता और तीव्र स्वाद वाले पदार्थों से परहेज करना चाहिए। कहा जाता है कि व्रत में केवल मधुर, सौम्य और सात्विक भोजन करना चाहिए जो मन को शांत रखे। करेला न केवल स्वाद में तीखा होता है बल्कि इसे पचाना भी कठिन होता है जिससे शरीर में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। माना जाता है कि व्रत में ऐसी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए जिसे पूजा या ध्यान में विघ्न उत्पन्न हो, क्योंकि करेले को एक कड़वी प्रकृति में आता है। इसीलिए करेले को इस दिन नहीं खाना चाहिए। इसीलिए इस दिन हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए। आपको देवशयनी एकादशी पर करेले का सेवन नहीं करना है। तो शराब और नशे का सेवन। जी हाँ दोस्तों, देवशयनी एकादशी जैसे दिव्य दिन पर शराब और किसी भी प्रकार के नशे का सेवन महापाप माना जाता है। इसलिए देवशयनी एकादशी व्रत में आत्म संयम, शुद्धि और भक्ति का प्रतीक होता है और नशा इन तीनों के ठीक विपरीत होता है। कहा जाता है कि नशा न केवल शरीर को अपवित्र करता है बल्कि आत्मा को भी भ्रमित करता है। भगवान विष्णु की पूजा में तन, मन और वचन की पवित्रता आवश्यक होती है और नशा उस पवित्रता को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति इस दिन नशा करता है उसके व्रत का पुण्य समाप्त हो जाता है और उसे गंभीर दोष लगता है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि नशे की स्थिति में भी की गई पूजा भगवान के अपमान के समान होती है। इसलिए धर्म, संयम और शुद्ध आचरण का मार्ग अपनाते हुए इस दिन नशा पूरी तरह त्याग देना ही भगवान विष्णु की भक्ति की सच्ची परीक्षा और आराधना मानी जाती है। इसलिए हमें इस दिन नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। मांसाहारी भोजन का सेवन। जी हाँ दोस्तों, मांसाहार का सेवन देवशयनी एकादशी जैसे पावन व्रत के दिन ही अत्यंत ही बड़ा दोष माना जाता है, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु की 4 मासीय संयम की शुरुआत का प्रतीक होता है। जब देवताओं की विशेष कृपा धरती पर रहती है तो ऐसे समय में मांस, मछली, अंडा जैसे तामसिक और हिंसात्मक पदार्थों का सेवन न केवल व्रत को अपवित्र करता है बल्कि पाप का कारण भी बनता है। इसीलिए मांसाहार से मन में क्रूरता, संयम और भोग की प्रवृत्ति बढ़ती है जो कि भगवान विष्णु भक्ति की भावना से सर्वथा विपरीत होता है। कहा गया है कि व्रत के दिन केवल सात्विक और फलाहारी भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए मांस भले ही शारीरिक रूप से ऊर्जा दे लेकिन आत्मा को अशुद्ध करता है।
इसीलिए जो भक्त इस दिन मांस का त्याग करता है उसे न केवल व्रत का पुण्य प्राप्त होता है बल्कि भगवान विष्णु की कृपा भी स्थायी रूप से बनी रहती है। इसीलिए आपको देवशयनी एकादशी भूल कर भी मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन और